Good morning, students. I had taught yesterday exercise 3F and had given homework to solve questions. Again, repeat this exercise to make it more clear for all students. They could understand it well. कल मैंने एक्सरसाइज 3F को पढ़ाया था। आज एक्सरसाइज 3F को फिर दोबारा पढ़ाएंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। एक्सरसाइज 3F में जो क्वेश्चंस हैं उसे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट दिस क्वेश्चंस। Questions number 7. A square root of 0.1.0816 इसका इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1.0816 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर में जो डिजिट्स है उस डिजिट्स का राइट साइड से यानी यूनिट्स प्लेस साइड से हम जो डिजिट है उसका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बच जाता है। तो यहाँ पर वैसे लार्जेस्ट डिजिट को लेते हैं जिससे उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 आए या 1 से कम आए। तो वह लार्जेस्ट डिजिट 1 है। यहाँ 1 लिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करते हैं, 1 1 2। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट देते हैं। 08 है, यहाँ पर डिजिट 08 को उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 आता है, जो 8 से ज़्यादा हो जाता है। 21 8 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यह 16 जो है यहाँ पर इसको उतारते हैं, यहाँ पे 0 दे देते हैं, यहाँ पे 0 दे देते हैं। उसके बाद 20 यहाँ पे डिजिट लेते हैं, जो डिजिट लेते हैं उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 816 आए। तो अगर हम 5 लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जब 25 करी 2, 5 से 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, 0 में 2 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 5 2 जा 10, 1025 816 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई न करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 लिखते हैं, 4 में 4 लिखते हैं, ऊपर 4 लिखते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, कैरी 1। 4 से 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 में 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, 4 2 जा 8। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, डिजिट 4 लिए हैं, 4 लिखते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 802 आता है। तो इस प्रकार (1.0816) का स्क्वायर रूट 1.014 होता है। तो इस प्रकार किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। क्वेश्चन 11 को हम सोल्व करते हैं। इसका भी इवैल्यूएट निकालना है, यानी इस जो नंबर दिए हैं 0.9, इसका 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना है। करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल।
इसका स्क्वायर रूट निकालना है करेक्ट ऑफ टू प्लेस ऑफ डेसिमल। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और जितने प्लेस तक निकालना है उसका ठीक डबल करके उसमें 2 ऐड करने पे जो आता है, जितना डिजिट आते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, उतना डिजिट डेसिमल के बाद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 0.9 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है करेक्ट द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 2 जा 4 और 2 6 डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो पहले से दिया हुआ है, बाकी 5 डिजिट यानी 5 यहाँ पर 5 जीरो डाल देंगे। 5 जीरो डाल देने से डेसिमल के बाद 2 2 जा 4 और 2 6 डिजिट होना चाहिए। तो 6 डिजिट हो जाता है 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद। नाउ अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल दे देते हैं, इधर कोई डिजिट नहीं है, जीरो है तो जीरो डाल देते हैं। यहाँ पर 90 है, तो 90 है तो 9 ओवर लार्जेस्ट नंबर 9 लेते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, यहाँ पे डबल डिजिट उतरता है तो यहाँ 0 0 उतरेगा, इसको ऐड करेंगे। 9 9 18, 9 लिए हैं, 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डिजिट लिखेंगे उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 900 आए, या 900 से कम है, 900 से ज़्यादा नहीं आए। तो 118 और डिजिट 5 लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 925 आता है जो 900 से ज़्यादा होता है। तो हम 5 डिजिट ना लेकर डिजिट 4 लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 6 1। उसके बाद डबल जीरो यहाँ पे उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो उतरता है पेयर में उतरता है। उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं 4 4 8 8 1, 4 डिजिट लिए हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर हम 188 है तो यहाँ पे डिजिट मान लेते हैं 7 लेते हैं, 8 लेते हैं और 8 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 लिए हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70 का 0 कैरी 7, 8 8 जा 64 और 7 71 कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15। तो 15,104 आता है जो 16,400 से कम होता है। अगर 9 लेते हैं तो 9 ज़्यादा हो जाता है, 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 ही लेंगे और 8 ऊपर लिखेंगे। 8 से नीचे लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 40,151 और उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6,921। इसको ऐड करते हैं 8 8 16 कैरी 1, 8 1 9 8 1। यहाँ पर 8 लिए हैं, यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो हमने इसका स्क्वायर रूट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड कर लिए। अब इसका राउंड अप करेंगे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो 0.9 का स्क्वायर रूट मैंने निकाला है तो आया है 0.948। 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक मैंने निकाल लिया है। हमें निकालना है करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो
तो तीसरा प्लेस का डिजिट देखते हैं। तीसरा प्लेस का डिजिट 8 है जो 5 से ज़्यादा है। तो अगर तीसरा प्लेस का डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो दूसरे प्लेस के डिजिट में एक बढ़ा कर लिखते हैं। तो एक बढ़ा कर लिखते हैं तो यहाँ पर 0.9 और 4 में एक बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0.9 का स्क्वायर रूट करेक्ट ऑफ द टू प्लेस ऑफ डेसिमल तक 0.95 हुआ। करेक्ट ऑफ टू प्लेस ऑफ डेसिमल। हमें जितना प्लेस तक निकालना हो, करेक्ट ऑफ द टू प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट ऑफ द थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट ऑफ द फोर प्लेस ऑफ डेसिमल, तो फर्स्ट वी शैल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे यहाँ पर जो है टू प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना था तो करेक्ट ऑफ द थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकाले। आफ्टर दैट राउंड इट ऑफ टू प्लेस ऑफ डेसिमल। उसके बाद मैंने इसको राउंड ऑफ किए टू प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो यहाँ पर देखिए कि तीसरा प्लेस का डिजिट 8 है जो 5 से ज़्यादा है, तो दूसरे के प्लेस के डिजिट में 1 बढ़ाकर मैंने लिख दिया। इस प्रकार 0.9 का स्क्वायर 0.95 हुआ। तो इस प्रकार किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अगर यहाँ पर थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल रहता, अगर निकालना रहता कि करेक्ट ऑफ द थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 3 2 जा 6 और 2 8 डिजिट होना चाहिए था। मैंने जितना प्लेस तक कहे करेक्ट ऑफ द 4 प्लेस ऑफ डेसिमल अगर बोलता तो 4 का ठीक दुगुना 4 2 जा 8 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 10 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के बाद 10 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट ऑफ द टू प्लेस ऑफ डेसिमल बोला है तो डेसिमल के बाद 2 2 जा 4 2 6 डिजिट होना चाहिए था। तो एक डिजिट पहले से दिया हुआ था 9, बाकी हम 5 0 डाल देते हैं और डाल देने के बाद जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वह 6 हो जाते हैं। उसके बाद उसका फाइंड आउट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13.6 मीटर्स एंड ब्रेथ 3.4 मीटर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पर ई स्क्वायर है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 13.6 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 3.4 मीटर। यह रेक्टेंगल है और दोनों का एरिया इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड है उसको फाइंड करना है कि इस स्क्वायर का साइड क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है एरिया पे स्क्वायर इज एरिया पे रेक्टेंगल। तो एरिया पे स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। एरिया पे रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी मैंने लिख दिया। या इस साइड स्क्वायर एल 13.6 इंटू ब्रेथ 3.4 है। तो साइड इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट होगा 13.6 इंटू 3.4। तो अब क्या करेंगे 13.6 इंटू 3.4 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे।
और इसका जो है ना स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जो इसका स्क्वायर रूट होगा वही स्क्वायर का साइड होगा। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3F में जो क्वेश्चंस है उसको बनाना है। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम, contact me on this number and ask problem without any hesitation. Thank you students. Thank you.